देन हेलो इज़ वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी कुछ 3:20 हो रहे हैं और आज हमारा जो पेपर था, एग्ज़ाम वो दे के आ चुके हैं। वहाँ पे छोटी मोटी गड़बड़ हुई, बताते हैं। बाकी हाँ, आज सुबह जिम नहीं गए। सुबह 6 बजे से 5:30 के आसपास हुई उठे। आज पढ़ाई ही 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हुई। सर दर्द खाने लगा, सो गया। अभी बचपन में सर दर्द कर रहा है, इसीलिए वापस याद आया। सुबह सर दर्द हुआ था, कल का ही हुआ था, तो सो गए। वापस उठे तब तक 8:30, तो 8:15 तक हो चुके थे। 9 बजे हमें यहाँ से निकलना था। 9:30 आप पेपर स्टार्ट हो रहा था, तो 25 पर तो हाईएस्ट आप पहुँच नहीं था, उससे लेट नहीं हो सकते थे। तो 9 बजे यहाँ से निकले। हाँ, तो फटाक से तैयार हुआ, 9 बजे निकले। वहाँ पे गए, वहाँ पे गड़बड़ हुई, थोड़ा एंडिंग बताता हुआ सबको सही। बाकी हाँ, जाते हुए व्यू बहुत अच्छा था यार। वो मेहरानगढ़ वाला व्यू, वो तो वही है। ऊपर से सारे घर दिखाई, काफ़ी दूर दूर तक दिखाई देता है। और जब उस तरफ जाओ तो यार ऐसा लगता है कि पहले टाइम पे आप पूरे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं होंगे। दूर से आती हुई सेना ऐसी दिखती होगी, राज्य वहाँ पे खड़ा होता होगा, इतने सैनिक यहाँ पे ऐसा होता होगा। ये सारी चीज़ें सोच के बड़ा मजा आता है। बाकी एग्जामिनेशन हॉल में हम पहुँचे। वहाँ पे मैं फ़ोटो नहीं लेके गया था। वो आधार कार्ड और मतलब एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता, कुछ चाहिए होता, तो वो तो लेके गए थे। लेकिन एक फ़ोटो नहीं लेके गए, क्योंकि पहले मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें फ़ोटो लिखा हुआ था, लेकिन कंपलसरी नहीं थी, तो मैं नहीं लेके गया। ऐसे जल्दी जल्दी निकल रहे थे, तो ध्यान नहीं दिया फ़ोटो पे। और तो फ़ोटो भी लेके गए। तो वैसे 15-20 मिनट पहले पहुँच चुके थे वहाँ पे। तो बाहर सामने दुकान थी थोड़ी दूर, तो वहीं से फ़ोटो निकलवाई, लेके गए। तो 15 मिनट पहले पहुँच के बाद ऊपर गए क्लास में। तब तक सारे बच्चे बैठ चुके थे, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, 1.5 घंटे पहले जाता, तो वहाँ पर जाकर बस वैसे बैठ नहीं होता। 15 मिनट पहले गए, क्लास में गए। अंदर जाते अंदर जाकर मैंने बोला 87 कुछ ऐसे करके नंबर, रोल नंबर, लास्ट वाले नंबर बोले। सर ने बोला पहले आईडी दिखाओ अपनी। आईडी दिखाई तो बोल रहे बाहर बाहर खड़ा हो। एकदम से पता नहीं, मतलब वो सर के बोलने की टोन भी ऐसा ही था और मेरा मूड भी वैसा ही था। तो मैंने बोला बाहर खड़ा हो। सर ने थोड़ा सीरियस ले लिया। सर ने बोला बाहर जा, जाने से किसी को लेकर साथ में। उन्होंने वैसे 15 मिनट पड़ा यार, मस्त नीचे किसी को बुला लेके आया। उस बाद में ऊपर आया, उसने बोला तू बाहर ही बैठ। मैंने बोला फिर से तू बाहर ही बैठ। वो आ गया यार, मेरे को वो ऐसे बोल रहे थे सर थे जो भी थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी इज्जत में करे, सामने वाले की उतनी खास करने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी ऐसा बोला। बाद में जस्ट वो सर वापस गए किसी को बुलाने के लिए। वहाँ पर कोई मेन टीचर वीचर होगा, तो उसको बुलाने के लिए तब इन्होंने बोला अंदर आके बैठ जा अपने सीट पर। मैं बैठ गया और वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि पहले वो सर आया, बाद में फॉर्म कुछ फिल करवाया, मतलब कि कुछ मार्क्स काटने के लिए कि इसका बिहेवियर सही नहीं है। और इतना दोगला टीचर था वो। मेरे सामने तो बोला था जा बाहर जाए, खड़ा हो जा। सर ने बोला, मैंने इसको तो खास कुछ नहीं बोला। मैंने बस यही बोला कि पहले आईडी चेक होगी तो बाहर जाके खड़े हो जाओ। मैं कि बाहर जाके खड़े हो जाओ, आपने बोला बाहर जाके खड़ा हो जाओ, तो मैंने बस इतना ही बोला बाहर जाके खड़ा हो जाओ। बस मैंने उसी बात को रिपीट किया था। सर ने बोला एक तो आप लेट आ रहे हो, पूछ रहे हो फ़ोटो की ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने नीचे जब फ़ोटो मांग रहे तो मैंने बोला कंपलसरी है क्या फ़ोटो, कंपलसरी? मैंने यही बात बोली थी। ऐसे नहीं सर की तरह मैं बोलूँ, मैंने बस यही बोलूँगा क्या फ़ोटो कंपलसरी? मैंने पहले एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें कंपलसरी नहीं थी। तो वो भी सही है। और वो और एक चीज़ बोले लेट आया कि हम तो 9 बजे बंद कर दे। कार्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे पहले पहुंचना। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अगर आप पहुंचते हो और अगर आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, जैसे अगर हम कोई पेपर स्टार्ट हो चुका है 9:30, और अगर मगर 10 बजे वहाँ पहुँचे, उसके बाद अगर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हो तो वो जिम्मेदारी हमारी होगी, टाइम होते पेपर ले लेंगे। ये चीज़ उसमें साफ साफ लिखी हुई है। ऐसा टाइम फिक्स आने का कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो और वैसे हम 15 मिनट पहले गए थे, बहुत होता इतना। और तब तक पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। वहाँ मेरे वहाँ जाकर बैठने 10 मिनट बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए। और वैसे छोटी मोटी बहस हुई। बाद में बीच में कैमरा मैन गया था, वो बस अंदर रिकॉर्ड करने के लिए टेस्ट वेस्ट चल रहा है, वो सारी चीज़ें।
तो मैं टेस्ट हो गया, मसाला वापस बाहर आ गए। बाहर आके जहाँ पे स्कूल थी वहाँ से एक आगे सर्कल था, तो वहाँ तक मैं चलो किसी से लिफ्ट ले लेता। तब तक ये हाथ दिया, उसने रोका और उसने वहाँ तक चौराया तो मेरे को छोड़ा। और उसने बोला तो कुछ ज़्यादा गिर गया। तो मैंने बोला सर दादागिरी, अच्छा आप वहीं पे, पहले मैंने बोला सर अच्छा आप भी वहीं पे थे। उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला आप भी टीचर हो कि नहीं, मैं कैमरा मैन हूँ, कैमरा लेके आया था। उन्होंने बोला कि तेरे को रिकॉर्ड करें कि तो कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। मैंने उनसे बोला क्यों बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। बोला ऐसा कुछ नहीं है सर, इज्जत से बात नहीं कर रहे थे। सर ने जैसा बोला मैंने बस उतना ही बोला, मैंने ऐसा सर को गाली तो दी नहीं थी। और फ्लो मेरे से वो इतना कुछ सर ने गलत भी नहीं बोला, बस बाहर जा खड़ा हो जाता, मैं बस बाहर जा खड़ा हो जाता, बात ख़त्म होती। लेकिन वो टाइमिंग सर की टाइमिंग गलत थी, मेरी नहीं थी। बाकी यहाँ फिर ख़ास कुछ भी नहीं था, छोटी मोटी गड़बड़ होती रहती है। तो फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम भी पूरा हो गया और 20-25 मिनट हम आराम से बैठे रहे थे। पेपर पहले ख़त्म हो गया था, सबका हो गया था लगभग 150 क्वेश्चन थे और 3 घंटे थे। और पेपर बुरा भी नहीं गया, तो इतना कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास भी नहीं गया। तो देखते हैं, वैसे हमने पहले स्टडी में पढ़ा था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन थे जो हमें आ रहे थे। थोड़े बहुत छोड़े भी हैं, छोड़े भी नहीं हैं क्योंकि माइनस मार्किंग बहुत कम की थी, तो किए तो सारे हैं। लेकिन थोड़े बहुत थे जो नहीं आ रहे थे, वो भी कर दिए। मतलब अंदाज़ा लगाया, मतलब जैसे कि हम कोई क्वेश्चन पढ़ता है उसका आंसर आता है, दिमाग में आ जाता है। उनमें से जो भी मतलब वो पक्का नहीं था, क्योंकि बाद तो 4 ऑप्शन पढ़ रहे, चारों सही लग रहे हैं। तो जो कल दिमाग में है वो मैंने टिक कर दिया कुछों में, और कुछों में मैंने पढ़ा और उसमें जो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा था उस पर टिक कर दिया। ऐसे ही किया, बाकी याद वाली तक खास कुछ नहीं था वो कुछ क्वेश्चंस में। तो अगर वो कुछ अगर गलत हुए ना, जो मेरे लिए कुछ हैं, तो फिर सिलेक्शन की 0 चांसेस है। अगर वो सारे गलत हुए जो मेरे कुछ में आ रहे हैं, तो बाकी पेपर अच्छे गए, काफ़ी सारे बच्चे नहीं आए थे। और कैमरा मेरे साथ बाद में उसके वहाँ तक छोड़ा, बोला ऐसा कुछ नहीं, हर बात पे छोटी बात गुस्सा नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम वो भी अगर कोई बड़ा स्टेप ले लेते, अगर कोई कंप्लेन लिख देते, तो मतलब ऐसा मतलब कंप्लेन मतलब कि उसमें से आपको कुछ माइनस मार्किंग कर देते या फिर आपको बैन वैन। मैंने बोला बैन वैन नहीं कर सकती इस बात के लिए, और गोली मारो जो भी हो। वैसे भी चलो इसी बाकी हाँ, ये सब कुछ बाकी वापस आ चुके हैं। और मेहरानगढ़ का वापस आते हुए भी बहुत तगड़ा लगा। सोचा मैं आते हुए मेहरानगढ़ पे रुकेंगे, लेकिन आज आ रहे थे साथ में एक बंदा था जो उसको भी यहीं पे आना था, उससे बात कर रहे थे। बोला उतरने कोई खास जरूरत है, तो नहीं उतरे। और जाते हुए पापा के साथ गए थे, पापा वहाँ पे छोड़ा पापा ने, पापा वापस आ गए। तो वापस आते हम टेम्पो में आए। और बाकी और तो मुझे खास नहीं, अभी जाएंगे जिम 7 बजे के आसपास जाएंगे, पहले जाके वीडियो अपलोड करके आ जाएंगे। और बाकी आज भी इंटरनेट बंद है, तो और तो कुछ खास नहीं। जैसा बताइए सो वॉचिंग लाइक, वीडियो कमेंट और सब्सक्राइब शेयर मिलते हैं। बंद किसके लिए मेरे को नहीं पता, शायद इस टेस्ट के लिए बंद था, लेकिन इसके लिए बंद होने वाली बात भी नहीं है। आज 30 तारीख है और 2 तारीख को अपना कांस्टेबल वाला पेपर है, लेकिन मैं वो देने के लिए मैं जा ही नहीं रहा। और 3 को अपना बर्थडे, तो 2 को अपने को थोड़ा बहुत घूमेंगे। और बाकी कोई तो कुछ खास नहीं है, अगर बोल दिया तो एक बार फिर से सुन ही लो, क्या फ़र्क पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक वीडियो कमेंट और सब्सक्राइब जो चैनल मिलते लो। और तो कुछ खास नहीं, एक्टिंग की बात से तो कुछ खास मिलता है ब्लॉग में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.